हेलो बच्चों। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपकी क्लास का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स इस क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप बिल्कुल ध्यान से रीड करेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। इसको इस चैप्टर में से काफ़ी मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है, पॉलिनोमियल्स का मतलब है मैनी टर्म्स। देखो, पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस विद वन और मोर टर्म्स। पॉलिनोमियल्स किससे मिलके बना है? पॉलिनोमियल्स का मतलब है मैनी टर्म्स। सो द पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस विद वन और मोर टर्म्स विद अ नॉन जीरो कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट क्या होता है अभी आपको आगे बताते हैं। A polynomial can have more than one term. In the polynomial, each expression in it is called a term. अब expression क्या होता है, term क्या होती है? तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। अब हमें ध्यान का रखना है टर्म क्या कहलाएगी, विच आर बाइफर्केटेड बाय द साइन ऑफ प्लस और माइनस। जो प्लस या माइनस के साइन से बाइफर्केट होती हैं केवल वो ही अपनी टर्म होंगी। मल्टीप्लाई के साइन वाली टर्म पूरी एक ही सिंगल टर्म कहलाती है। जैसे यहाँ पे 7x लिखा हुआ है, तो 7x क्या से लिख सकते हैं अपन, 7 इज मल्टीप्लाइड बाय x। तो ये आपकी पूरी एक सिंगल टर्म है। तो यहाँ पर एक टर्म तो आपकी एक्स स्क्वायर हो गई, सेकेंड टर्म में आपका ये 7x है, और थर्ड टर्म में आपका ये 2 है। तो ये एक टर्म, क्योंकि इनके बीच में देखो, इन दोनों टर्म के बीच में माइनस का साइन है, इन दोनों टर्म के बीच में भी प्लस का साइन है। तो ये टर्म्स जो है वो प्लस या माइनस के साइन से बाइफर्केट जो हो रही हैं वो ही आपकी टर्म्स कहलाएंगी। जिनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाए या जो डिवाइड में हो, जैसे अगर मान लो कहीं पर x/2 प्लस 5 लिखा हुआ है, तो ये x/2 जो है वो आपकी एक ही टर्म कहलाएगी, सिंगल टर्म है, और सेकेंड टर्म आपकी ये 5 हो जाएगी। क्लियर है? तो पॉलिनोमियल्स आर द एक्सप्रेशंस विच हैज वन और मोर टर्म्स विद अ नॉन जीरो कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो अपनी जो एल्जेब्रिक अपना जो एक्स वाई जेड होते हैं इनके साथ जो नंबर लगा हुआ है ये आपके कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। जैसे अभी अपना -x³ है, तो -x³ को अपन क्या लिख सकते हैं, इट इज -1 इज मल्टीप्लाइड बाय x³। तो यहाँ पर जो x³ है उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, -1। कोफिशिएंट ऑफ x³ इज -1। आगे हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 4 है, तो 4 इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, देयरफॉर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4। क्लियर है? हमें विद साइन ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे -1 था, तो माइनस, अगर यहाँ पे -4x² होता तो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाता -4। नेक्स्ट आगे अपना 7x है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7। द कोफिशिएंट ऑफ x इज 7 एंड -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 0। कैसे होता है कि x रेज टू 0, अपन हमने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है कि किसी की भी पावर जब 0 होती है किसी नंबर की, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1। तो जो -2 है, इस -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और इस -2 इंटू 1 की जगह हम लिखते हैं x रेज टू 0। इट मीन्स ये है तो कांस्टेंट वैल्यू, बट अगर आपसे पूछा जाए कि x रेज टू 0 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका -2। क्लियर है? अब आता है हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। जो हमारे नंबर्स होते हैं, सिंपल नंबर्स, जैसे 3 है, -5 है, 8 है, ये सब क्या कहलाते हैं, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। इसलिए ये पॉलिनोमियल्स तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, हम इनको कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और जो अपना नंबर है 0, 0 जो होता है वो एक जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो पॉलिनोमियल्स क्या हो गए, पॉलिनोमियल्स आर द एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स। टर्म्स क्या होती है, टर्म्स विच आर बाइफर्केटेड बाय द साइन ऑफ प्लस और माइनस। फिर आ गया कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड में है। जैसे x³ के साथ -1 है, तो -1 आपका कोफिशिएंट ऑफ x³ कहलाएगा, और 4 जो है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर कहलाएगा। जो सिंपल नंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। जीरो जो होता है वो कहलाता है जीरो पॉलिनोमियल्स। अब एक आपको ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है कि द एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल शुड बी अ होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जिस भी पॉलिनोमियल का एक्सपोनेंट होल नंबर में नहीं है वो आपका पॉलिनोमियल ही नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे अब अगर एक एग्जांपल देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1/x। अब तुम कहोगे यहाँ पे तो सब इसकी भी पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है। नहीं, यहाँ पे क्या करना है आप तुमको, ये x प्लस जब ये x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x रेज टू आ जाएगा -1। तो -1 आ गया, तो -1 होने की वजह से -1 इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ऐसे ही इसको देखें, यहाँ पर रूट का साइन है, रूट x, इट मींस x पे एक्सपोनेंट कितना है 1/2 प्लस 5। तो यहाँ पर आ गया आपका 1/2। 1/2 इज अ रेशनल नंबर, नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर क्यूब रूट है, मतलब x रेज टू आ गया आपका 1/3 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर तो होल नंबर है लेकिन यहाँ पर होल नंबर नहीं है, ये भी एक आपका रेशनल नंबर है, तो ये भी जो है वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि होल नंबर में होने चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये आपका पॉलिनोमियल है। यहाँ पर डिग्री पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो होल नंबर आपका जो एक्सपोनेंट है इसका पॉलिनोमियल में जो एक्सपोनेंट आता है वो आपका हमेशा होल नंबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। कभी भी ना तो ये रेशनल नंबर होगा, अपॉन में आएगा, और ना ही आपका ये माइनस में आएगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब आता है आपका पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, जो हमारे कोर्स में है। अभी हम इस चैप्टर में सारा पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल ही पढ़ेंगे। अब पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होता है? पॉलिनोमियल in one variable are the expression which consist of only one type of variable in the entire expression. Only one type of variable. What is variable? Variable आपके x, y, z, a, b कुछ भी हो सकते हैं, ये सब आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो जिस पॉलिनोमियल में केवल ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है पूरे एक्सप्रेशन में, वो ही आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाएगा। जैसे देखो, ये एक एग्जांपल लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, इसमें वेरिएबल कौन सा है? ओनली एक्स, ओनली एक्स। तो ये आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ये भी आपका, इसमें केवल x है। अगर हम इसको एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दें कि 5x प्लस वाई माइनस 2, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका एक वेरिएबल ये आ गया, एक वेरिएबल ये आ गया, तो ये आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होंगे? जब ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा पूरे एक्सप्रेशन में। ठीक है, इफ अ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज x, वी में डिनोट द पॉलिनोमियल बाय px। हमें ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है तो हम क्या लिखते हैं? पॉलिनोमियल इन x। अगर ये y में होगा तो हम पॉलिनोमियल इन y इसको लिख सकते हैं, जैसे पॉलिनोमियल इन y इज इक्वल टू y प्लस 5। ये पॉलिनोमियल में केवल वेरिएबल x है तो हमने इसको क्या लिखा है? पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, चलो अब देखते हैं। हमने अभी पीछे हमने देखा था कि मोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स में टर्म्स होती हैं। अब टर्म्स के हिसाब से जो पॉलिनोमियल है उसको हमने बाइफरकेट किया हुआ है कि जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म होती है, ओनली वन टर्म, अ पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। मोनो का मतलब वन, मोनोमियल कहलाता है। जैसे 5x, इसमें केवल एक ही टर्म है, कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं है, इसलिए इसमें सिंगल टर्म है, तो ये मोनोमियल कहलाएगा। पॉलिनोमियल विद टू टर्म्स, जिसमें दो टर्म्स होंगी, वो कहलाएगा आपका बाइनोमियल। ये देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 5x दो टर्म हो गई, इन दोनों के बीच में माइनस का साइन आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकेंड टर्म ये हो गई, तो ये आपका बाइनोमियल कहलाएगा। फिर अ पॉलिनोमियल ऑफ थ्री टर्म्स, तीन टर्म्स वाला जो पॉलिनोमियल है वो आपका ट्राइनोमियल कहलाता है।
तीन टर्म हो गई, ये एक्स स्क्वायर, 5x, ये 4, ये तीनों प्लस और माइनस के साइन से बाइफरकेट हो रही हैं, इसलिए ये ट्राइनोमियल कहलाएगा। तो टर्म्स के हिसाब से हमारे तीन टाइप के पॉलिनोमियल्स हो गए, मोनोमियल सिंगल टर्म, बाइनोमियल टू टर्म्स एंड ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब आता है आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। आपका जो पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है उसकी हमको क्या देखनी है? हाईएस्ट पावर। जो हाईएस्ट पावर होगी किसी वेरिएबल की उस पॉलिनोमियल में, वो उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया है x⁻7 प्लस 5x⁴ माइनस x² प्लस 2। अब यहाँ पे वेरिएबल कहाँ कहाँ पे है? एक वेरिएबल ये रहा और ये। यहाँ पर पावर है 7, यहाँ पे पावर है 4 और यहाँ पे पावर है 2। तो 7, 4 एंड 2। तो इनमें से हाईएस्ट पावर कौन सी है? हाईएस्ट पावर आ गई हमारी 7। तो ये इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 7। अगर मान लो जरूरी नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन आए तो ये पावर शुरुआत में ही मिले। क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हुआ आ गया आपका x² प्लस 3x माइनस x⁴ प्लस 5, तो हमें ये नहीं देखना है कि शुरुआत में पावर 2 है तो हम इसकी डिग्री 2 बता देंगे। नहीं, हमें क्या देखना है? हमें वेरिएबल जहां जहां पे वहां चेक करना है। ये हमने वेरिएबल देखा, यहाँ पर पावर 2, यहाँ पावर 1 और यहाँ पे पावर 4। तो हमें मिल गया कि ये हाईएस्ट पावर है, तो ये इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है कि द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। अभी तो हमने कहा कि डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब आप यहाँ पर कह रहे हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो होता है जैसे ये कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं, तो इसकी डिग्री कैसे बताएं? तो आपको पिछले भी बताया था मैंने कि इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 1 विच कैन बी रिटन एज 5 इज मल्टीप्लाइड बाय x⁻0। तो ये वेरिएबल आ गया, इस वेरिएबल पे पावर कितनी आ गई? 0। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है जिसकी भी पावर क्या है? 0। इसीलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। अब आता है आपका जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री है नॉट डिफाइंड। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो गया कि किसी भी पॉलिनोमियल की जब हम डिग्री चेक करेंगे तो हम क्या चेक करेंगे? उसके वेरिएबल पे क्या पावर है। उसमें जो थ्रू आउट जो वेरिएबल आया हुआ है आपको उसकी पावर चेक करनी है। जहां पर भी हाईएस्ट पावर मिलेगी वो आपका डिग्री ऑफ उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। फिर आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। ये हमने देख लिया। फिर ध्यान रखना है कि जीरो पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री है नॉट डिफाइंड। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स आर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स, हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल की 1 डिग्री है उसे क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल ये लिख दिया हमने 5x + 8। यहाँ पर एक ही वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो इसकी डिग्री हो गई 1। तो ये कहलाता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। 2 डिग्री वाला कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर 2 जगह वेरिएबल है लेकिन हाईएस्ट पावर है 2, इसलिए ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल होता है वो कहलाता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 है तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा टर्म्स के हिसाब से हमने क्या क्या देखे? 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, एंड 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के हिसाब से अगर डिग्री 1 है तब वो कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 3 है तब वो कहलाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट? स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें क्या देखना है कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल कौन से हैं?
तो पहले हम क्या चेक करेंगे कि पहले तो हम ये देखेंगे पॉलिनोमियल भी है या नहीं है, फिर हम देखेंगे कि इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तो जैसे ये है, ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पर कोई भी एक्सपोनेंट ना तो नेगेटिव है और ना ही रेशनल है। यहाँ पर एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। और इसमें सिंगल टाइप ऑफ वेरिएबल केवल x ही है, कोई भी दूसरा वेरिएबल इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में क्या है, वेरिएबल है वाई स्क्वायर, ये तो नंबर है आपका, तो आपको ध्यान क्या रखना है, इसके रूट से हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमें केवल वेरिएबल का एक्सपोनेंट चेक करना है। इस नंबर पे कुछ भी एक्सपोनेंट हो उसका तो हमको कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ पर y पे एक्सपोनेंट है 2, इसका मतलब होल नंबर है और एक ही वेरिएबल है, इसका मतलब ये भी आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाएगा। अब इसको चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, t, तो इस वाली t पर एक्सपोनेंट कितना आ रहा है, रूट है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सपोनेंट आ रहा है 1/2। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो वन वेरिएबल आगे हमको देखने की जरूरत ही नहीं, तो इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं कहलाएगा। ये वाला यहाँ पर शायद आपका क्वेश्चन यहाँ गलत लिखने में आ गया, यहाँ पर है y प्लस 2/y। तो मैंने पहले भी बताया था, इस y को जैसे ही हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × y⁻⁻1। तो ये आपका होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका y प्लस 2/y। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो वेरिएबल ही अलग अलग हो गए, एक x है, ये y है, ये t है, तो हमको दिख रहा है कि इसमें वन वेरिएबल नहीं है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोएफिशिएंट ऑफ x² बताना है, तो इस x² के साथ क्या है, यहाँ पे जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहां पे अपन 1 मानते हैं, और प्लस का साइन है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर इस x² के साथ कितना होगा -1, तो इस x² का कोएफिशिएंट हो गया -1। यहाँ पर भी मिस्टेक है, यहाँ पर भी आपका कितना है π/2 x² प्लस x, तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा π/2। अब इसको देखें तो इसमें तो x² है ही नहीं, जब x² है ही नहीं तो अगर मान लो हम यहाँ पे 0 इज मल्टीप्लाइड बाय x² लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इट मींस यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो 35 डिग्री का बाइनोमियल बताना है, तो ये x⁻35 कुछ भी लिख दो, x⁻35 + 1। बस ध्यान क्या रखना है कि डिग्री हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो आ जानी चाहिए 35। फिर आता है अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो बस सिंपल सा काम है x⁻100, ये हमने लिख दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा मोनोमियल विद डिग्री ऑफ 100। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इनकी हमको डिग्री बतानी है, तो इसमें डिग्री ये आपका x³ है, ये x² है, ये x है, तो यहाँ पर आपकी डिग्री हो गई 3। यहाँ पर वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर है 2, तो यहाँ डिग्री हो गई 2। यहाँ वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर है 1, तो ये डिग्री हो गई 1। और ये क्या है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो हमने देखा है पढ़ा है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 0, तो हम इजीली बता सकते हैं कि इसकी डिग्री हो गई 0। तो इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन में भी कौन सा लीनियर है, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, वो हम इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आप इस चैप्टर को यहाँ तक का पूरा अच्छी तरह से रीड करें, ये क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, और अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत आती है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई डिफिकल्टी आती है, तो मेरे नंबर दिए हुए हैं नीचे, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड बाय।